नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम आपके 5 सेमेस्टर में आपका जो पेपर होता है एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। आर एम एल एओ को आपका क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल बच्चों यही पेपर आपको उचित हुआ था। पिछले साल 2 पेपर आपके कराए गए थे, बॉयज़ में अलग हुआ था और जो है गर्ल्स में जो है अलग हुआ था। लेकिन इस बार जो है बीए वाला का पेपर जो कि कल लगा हुआ जस्ट 21 तारीख को, और जो कि बीकॉम बीएससी वाला का पेपर जो है उसके जो है कुछ दिनों के बाद लगा हुआ है। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्लास हमारी साबित होगी। यह हमारी फर्स्ट क्लास है, इसकी सेकंड क्लास भी हमारी बहुत ही शीघ्र आ जाएगी। और बहुत सारे यूपी के विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, उसकी मैंने आंसर की भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आपको जो है कम से कम आपको अपने विश्वविद्यालय का एक आपको पेपर देख के जाना है और अदर विश्वविद्यालय का भी आपको 1 से 2 वीडियो आपको देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का पूरा पेपर जो है नीचे से आपका कवर हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर आपका अवध विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का इसमें आएगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। इसकी परीक्षा जो कि OMR सीट पर कराई जाती है और इस बार भी कराई जाएगी। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा। एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसको जो हैकर कहा जाता है। इसमें का पहला, फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल संदेश के साथ भेजे गए चित्र, दस्तावेज, ध्वनि, वीडियो फाइल को क्या नाम जो है दिया जाता है, आपको बताना है। इसको भी अटैचमेंट कहा जाता है। इसमें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। साइबर सुरक्षा किसके विरुद्ध जो सुरक्षा प्रदान करती है, आपको बताना है। तो ये देखो, मालवेयर के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करती है, साइबर आतंकवादी इसके विरुद्ध भी है, किसी डिवाइस को खतरे से बचाना, ये सभी जो प्रकार की सुरक्षाएं प्रदान करता है साइबर सुरक्षा। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर, MS वर्ड में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कीज क्या है, आपको बताना है। देखो यहाँ पर यदि नया दस्तावेज जो है बनाने की बात करता तो इन मतलब होता है न्यू, बनाने की, यहाँ से खोलने की बात करा मतलब ओपन करने की, तो कंट्रोल+ आपका वो हो जाएगा। इसमें का कंट्रोल+O, इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर, जैसे कि कपड़ा जो है मिल से संबंधित है, उसी पर जो अखबार है ये प्रेस से संबंधित है। इसमें का लगाओ डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपको ये बताना है। तो ये भैया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें का लगाओ, एक प्रकार का स्प्रेडशीट है। इसमें का सी। 6 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का डी, इसमें का सी। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है, मालवेयर के स्वप्रसारित प्रकार को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है हम वार्म कहते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर, साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है, तो अनुपालन, आंतरिक जो है खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम, ये सभी क्या है इसकी विशेषताएं हैं। इसमें का डी, उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि फाइल को अक्सर, तो फाइल को जो है अक्सर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसमें का बी। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड 2016 में बनाए गए दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, आपको बताना है। तो इसके लिए जो है .docx में होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर है, MS वर्ड में कौन सी विशेषता आपको मूल से हटाए बिना किसी अन्य स्थान पर टेक्स्ट को डुप्लीकेट कॉपी करने की अनुमति देता है, तो कहोगे कॉपी ही देता है। इसमें का बी है, पंक्ति और स्तंभ के जो प्रतिच्छेदन होता है उसको हम सेल कहते हैं। पंक्ति और जो स्तंभ होता है मतलब कॉलम और जो रो का जो प्रतिच्छेदन होता है, इंटरसेक्शन होता है, उसको सेल कहा जाता है। इसमें का सी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि एक्सेल में किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो एक्सेल में किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, तो एक्सेल में देखो कौन कौन से शब्द आपके प्रयोग होते हैं। तो एक्सेल में जो है वर्कबुक भी प्रयोग होता है, वर्कशीट भी, सेल भी, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रयोग नहीं होता है। इसमें का डी। 13 का डी भी आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें संयुक्त गुण होते हैं, तो इसमें कौन कौन से संयुक्त गुण होते हैं, तो इसमें जो है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के संयुक्त गुण होते हैं। इसमें का सी।
फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक जो है सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर चलाता है, कौन चलाता है? तो ये जो चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर आपका ईमेल क्या है? ईमेल का बच्चों जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम में जो इस तरह से क्या बन के आ जाता है, ये इसका मतलब होता है कि रिलोड टू वेबसाइट, इसमें का लगाओ दूसरा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का भी। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन आपका है 18 नंबर है कि एक्सेल में अगले सेल पर जाने के लिए त्वरित कुंजी कौन सी है? तो अगले जो है सेल में तो शिफ्ट प्लस टैब, इसमें का लगाओ पहला 18 का पहला। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि किसी भी टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए शॉर्टकट जो है कीज क्या है, आपको ये बताना है। देखो रेखांकित मतलब होता है बच्चों अंडरलाइन। तो अंडरलाइन हम इंग्लिश में इसको जो है यू लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो जो है इसमें जो है टेक्स्ट को जो है रेखांकित करने के लिए, तो यहाँ तो एल टी नहीं होगा बच्चों, ये होगा कंट्रोल प्लस यू होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? सी। इसमें का पहला नहीं सही होगा क्योंकि कंट्रोल प्लस यू के माध्यम से हम अंडरलाइन जो है कर सकते हैं इस कीज के माध्यम से। इसमें का सी ऑप्शन। 19 का सी है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि वाष्पशील मेमोरी एक प्रकार है, जो किसका एक प्रकार है? देखो वाष्पशील और गैर वाष्पशील ये मेमोरी समझ लीजिए। इसमें से जो है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो वाष्पशील मेमोरी कौन सी होती है? देखो वाष्पशील जो मेमोरी होती है वह मेमोरी है जिसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर बंद होने पर या फिर बिजली की जो है आपूर्ति बाधित होने पर, कटने पर अपना जो डेटा होता है उसको नष्ट कर देती है। मतलब अपना डेटा जो होता है उसको खत्म कर देती है, तो उसको हम वाष्पशील मेमोरी कहते हैं। तो ये कौन सी मेमोरी होती है? कहोगे जो है ये रैम होती है। ये कौन होती है? रैम होती है। ठीक है, और यदि ये पूछता कि गैर वाष्पशील पूछ ले, अभी तो यहाँ पर जो कि पूछा है वाष्पशील, यदि ये गैर वाष्पशील पूछ ले तो रोम आपकी जो मेमोरी है ये गैर वाष्पशील आपकी मेमोरी है, और जो रैम है ये वाष्पशील मेमोरी है। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो जो कि आपका 21 नंबर है कि किसको व्यवस्थित वर्गीकरण संसाधित डेटा है जिसमें प्राप्तकर्ता के लिए कुछ जो है सार्थक मूल्य है। तो सूचना इंफॉर्मेशन है, इसमें का जो है दूसरा। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इसमें जो है इंसर्ट टाइप का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन ईमेल में विषय पंक्ति का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य बच्चों ईमेल सामग्री का एक संक्षिप्त सारांश प्रदान करना और प्राप्तकर्ता को एक नज़र में विषय को समझने में जो है मदद करना, इसमें का पहला। फिर इसमें आपका है 24 नंबर क्वेश्चन साइबर सुरक्षा कक्षा के दौरान जो है एमआर एक्स को जो है CIA इसके बारे में पता चलता है। तो CIA जो है इसमें जो है आई का मतलब क्या होता है? तो इसका CIA का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो सी से क्या होता है? सी फॉर आपका होता है, सी से होता है कॉन्फिडेंटिलिटी। सी से क्या होता है? सी से होता है, यहाँ से लिखे दे रहे हैं कॉन्फिडेंटिलिटी। सी से होता है कॉन्फिडेंटिलिटी। इसके बाद आई जो इसमें दिया हुआ है आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, इसमें का दूसरा। ए से होता है अवेलेबिलिटी होता है, तो इसमें आई पूछ रहा था, इसमें का दूसरा इंटीग्रिटी। इसमें भी 25 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल में समय के साथ रुझान जो है दिखाने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार जो है सबसे उपयुक्त है, आपको ये बताना है। तो सबसे उपयुक्त जो चार्ट है वो आपका हो जाएगा इसमें का लाइन चार्ट, इसमें का लगाओ। चार्ट का प्रकार है, इसमें का होगा तीसरा। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, उस फीचर को क्या कहते हैं जो यह जो है जांचता है कि आप रोबोट नहीं हैं, तो उस फीचर को क्या कहा जाता है? तो उसको भैया हम कैप्चा कहते हैं, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है कि लान का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें का तीसरा। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन आपका 28 नंबर है कि नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट जो है कीज क्या है? देखो नया दस्तावेज न्यू, तो कंट्रोल प्लस आपका एन हो जाएगा, एन मतलब होता है न्यू, इसमें का दूसरा।
ओ का मतलब होता है ओपन। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपका है 29 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टैब आपको फंड का आकार शैली बदलने की जो अनुमति देता है। ठीक है, तो कौन सा पेज देता है आपको ये बताना है। तो कहोगे जो होम टैब देता है, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, मतलब सीपीयू क्या है। सीपीयू का वैसे तो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो है कार्य क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो निर्देशों का जो है पालन करना, इसमें का सी। 30 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर 31 नंबर आपका क्वेश्चन के ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन की परस्पर जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक जो है विश्वव्यापी प्रणाली है। तो आपका इंटरनेट है। ठीक है, क्योंकि पारस्पर एक दूसरे से जुड़े जो नेटवर्क की एक जो विश्वव्यापी प्रणाली होती है इंटरनेट कहलाती है। इसमें का सी। 32 का सी। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपका है कि राम जो है इंटरनेट पर एवा को एक गोपनीय दस्तावेज भेज रहा है, तो दस्तावेज की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उसे किस तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। तो इनक्रिप्शन का। इसमें का सी। ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 34 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसे साइबर सुरक्षा के तत्व माना जा सकता है आपको ये बताना है। तो अनुप्रयोग सुरक्षा, परिचालन सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, ये सभी को जो है माना जा सकता है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 35 नंबर। स्पैमिंग का मुख्य कारण क्या है आपको ये बताना है। तो स्पैमिंग का मतलब होता है कि अधिक से अधिक जो है लोगों से रुपया कमाओ, उनके पास जो है मैसेज करो। तो अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना नहीं होता भैया, बल्कि पैसे जो है ऐंठना होता है, दूसरे से पैसे कमाना होता है। ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 36 नंबर कि सॉफ्टवेयर की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को जो है बताता है कि क्या कार्य करना है, उन्हें कैसे करना है, तो उसको क्या कहा जाता है। उसको भैया अनुदेश कहते हैं। ठीक है, इसमें का सी। डक गो क्या है भैया, एक प्रकार का सर्च इंजन है। इसमें का लगाओ पहला। इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। इसमें जो है अगला पद कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखो तो 9 से आपका 16 हुआ है, तो कितना जोड़ा गया भैया, 9 से 16 हुआ, तो देखो इसमें प्लस का 7 हुआ है सभी में प्लस का 7 हुआ है। यदि आप फिर देखो 16 से 23 हुआ है, प्लस का 7 हुआ है, सभी में प्लस का 7 हुआ है। अब 51 में भी आप प्लस का 7 कर दोगे तो 58 आपका हो जाएगा। 58 में फिर आप प्लस का 7 जब करोगे कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 65 हो जाएगा। तो 58 65 कौन सा है कहोगे, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 39 नंबर है। एक निश्चित कोड भाषा में हरियाणा को उन्होंने ये लिख दिया है, तो उसी कोड भाषा में आपको दिल्ली को आपको लिखना है। तो शुरुआत के देखो एच आपका 8 नंबर पे आता है, इसको 8 लिख दिया। ए आपका 1 नंबर पे आता है, उसको 1 लिख दिया। तो इसी प्रकार डी आपका आता है भैया कितने पे, तो डी कहोगे आपका 4 नंबर पे आता है। उसके बाद देखो ये आपका कितने पे आता है, 5 पे आता है। फिर लास्ट का अंक देख लो, आई आपका आता है 9 नंबर पे। तो देखो किसमें लास्ट में आपका 9 है, इसमें जो राइट रहेगा आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इसमें का दूसरा। तो 40 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, राम प्रकाश की ओर इशारा करते हुए नीलम ने कहा, ये कोई राम प्रकाश हैं, इनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके भाई, मान लो राम प्रकाश कोई भाई है यहाँ पे, इसके भाई के पिता, मतलब राम प्रकाश के पिता, इसके पिता, इसके जो पिता है मेरे दादाजी का, इनके दादाजी का, मतलब इनके जो दादा है कोई नीलम है, ये कोई नीलम है, इनके पिता और इनके जो है दादा, इनके कोई दादा है। ठीक है, इनके दादा का एकमात्र पुत्र है ये। ठीक है, इनके पिता। अब कह रहा है कि नीलम का राम से क्या संबंध भैया, तो ये आपस में ये भाई बहन है। इसमें का लगाओ पहला, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका 41 नंबर है। MS एक्सेल में प्रत्येक सूत्र किससे भैया शुरू होता, कहोगे बराबर से। इसमें का तीसरा, आने वाली ईमेल कहाँ संग्रहित किए जाते हैं, तो इनबॉक्स में। इसमें का लगाओ डी। 42 नंबर का डी। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि 5 लड़कियां हैं फोटो खिंचवाने के लिए, एक जो है बेंच पर बैठी हैं। कहाँ बैठी हैं, एक बेंच पर बैठी हैं। जो रीमा है
रीमा नहीं सॉरी सीमा, सीमा जो है रानी के बाईं ओर बैठी हुई है। सीमा कहाँ बैठी हुई है? रानी के बाईं ओर बैठो। सबसे पहले इस तरह से आपको देखना है, ये आपका बच्चों होता है लेफ्ट होता है, ठीक है, ये आपका राइट होता है, ये दायां होता है हिंदी में, ये आपका बायां होता है। रानी कहाँ बैठी हुई है? सीमा जो है ये सीमा है, रानी के बाईं ओर बैठी हुई है, मतलब ये जो है रानी यहाँ पर है, और बिंदु के जो है दाईं ओर बैठी हुई है, मतलब जो है यहाँ पर कोई बिंदु है, इसके दाईं ओर बैठी हुई है सीमा। मैरी जो है रानी के दाईं ओर है, यहाँ पर कोई मैरी है, दाईं ओर है। और जो है रीता, कोई रीता है, रानी और मैरी के बीच में है, कोई रीता है, ये रानी है मैरी, इसके बीच में कौन है? कोई रीता है, ठीक है। चलो, ये कोई रीता इसके बीच में बैठी हुई है। तो रीता के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? तो रीता के ठीक इधर दाईं ओर भैया ये मैरी है। कौन भैया कहोगे? मैरी। इसमें का सी, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे देखो, जैसे कि श्री राम अयोध्या से संबंधित, मतलब जो है अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, तो इसी प्रकार श्री कृष्ण जो है ये मथुरा इनकी जन्मभूमि है। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, एक पासे की दो स्थितियां जो है दर्शाई गई हैं, तो इसमें से जो है दो के विपरीत कौन सी संख्या है आपको बताना है। तो ये इसको सोल्व करने के लिए आपको सीधा कुछ नहीं करना है। देखो इसमें इसमें इस सभी को लिख लो। एक जो है 5, इसके बाद 4 लिखा हुआ है, 2, 5 और 1। इस तरह से पासा, तो जो कि दो की विपरीत इसमें 1 है भैया, इसमें वो लगाओ तीसरा केवल। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसमें यदि हम देखें तो 5 से जो है 15 हुआ, मतलब 5 को यदि हम 3 से गुणा कर देंगे तो 5 दे 15 हो जाएगा। फिर 15 को यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब ये 45 से 255 कैसे हुआ है, इसको आपको जो है फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी गलती ये हो सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा गलत लिखा हो। इसमें जो है यदि हम जो कि कोई भी यदि हम नंबर लें, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो 255 तो आएगा नहीं, तो यदि हम 45 का गुणा कर दे 5 से तो कितना हो जाएगा भैया? तो कहोगे ये 25, 2 फिर आपका 5 चौक 20, आपका ये 22, 225 यहाँ पर होना चाहिए। अब हम 225 के हम फिर यदि हम 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? फिर हम 25 आपका 5 दूनी 10 और 2 आपके 12 के 2, फिर उसके बाद आपका फिर उसमें देखो 5 दूनी 10 और फिर आपका एक ये 11 25। तो भैया 11 25 इसमें आ रहा है, जो कि दूसरा ऑप्शन है। तो इस तरह इसको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 47 नंबर की, वर्ग सीट में संख्याएं प्रतिनिधित्व जो है करती हैं, तो किसका करती हैं भैया? तो कहोगे ये जो प्रतिनिधित्व करती हैं रो का करती हैं, इसमें का लगाओ तीसरा। फिर 48 नंबर आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मान्य व्यू नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है 48 नंबर क्वेश्चन की जो राइट रहेगा स्लाइड जो है शो रहेगा, ये मान्य नहीं है। इसमें का लगाओ सी, 48 का सी। फिर 49 नंबर आपका क्वेश्चन कि विषम को जो है बाहर आपको निकालना है। तो विषम कौन कौन सी है? देखो इनबॉक्स, ट्राइस और जो है ड्राफ्ट, ये क्या है? ये सब भैया कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईमेल एप्लीकेशन या जो है सेवा के भीतर ये सभी आते हैं, लेकिन वेबसाइट एक अलग चीज़ है। इसमें का पहला ये अलग है तीनों से। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि आंखों में मोतियाबिंद होता है उसी पर दांतों में भैया पैरिया होता है। इसमें का पहला मोबाइल उपकरणों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या है? तो मोबाइलों में भैया एंड्रॉयड होता है, हमने भी देखा होगा। इसमें का सी ऑप्शन, 51 का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फंक्शन कुंजी दबाने से एक्सेल मदद विंडो सक्रिय हो जाएगी? तो F1 से। 52 का राइट होगा आपका इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका एलईओ का फुल फॉर्म क्या है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें का बी। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन की वर्ड जो कि हाँ इसमें जो दिया हुआ है कि वर्ड में Ctrl+Z, ये 2 नहीं बच्चों, ये Z है। Ctrl+Z जो है कुंजी पटल शॉर्टकट, ये क्या कार्य करता है आपको बताना है। तो जो है ये जो है किसी क्रिया को पूर्ववत करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें का सी, इसमें का सी पूर्णतः राइट होगा। 54 नंबर आपका क्वेश्चन का है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है?
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें का पहला। फिर आपका है 56 नंबर क्वेश्चन कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार जो है समकोण बनाती है, आपको ये बताना है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो है 24 घंटे में बात कर रहा है, तो ये जो है जो कि 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती हैं। 12 घंटे में जो है ये 22 बार बनाती है, तो 22 गुणे 2 आपका 24 घंटे का हो जाएगा, मतलब 44। अगला क्वेश्चन पे आपका वर्कशीट में पहला सेल क्या है, तो A1 है। अगला क्वेश्चन पे आपका 58 नंबर कि हमें साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, हमको साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो कहोगे डिजिटल सूचना प्रणालियों की सुरक्षा के लिए, इसमें का C। फिर 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर आपको क्या करने देता है, तो जो है इंटरनेट खोजने, वेबसाइट खोलने, दोनों के लिए, इसमें का C। वर्क बुक का नाम प्रदर्शित होता है, तो कहाँ प्रदर्शित होता है, तो कहोगे टाइटल बार पर। अगला क्वेश्चन भी आपका 61 नंबर है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में वोलेटाइल शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि बिजली कट जाने पर जो सामग्री होता है वो नष्ट हो जाती है, जो कि रैम होती है। जो वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो रैम होती है, बिजली जाने पर अपना जितना भी डेटा होता है उसको नष्ट कर देती है, इसमें का राइट होगा बी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 62 नंबर है कि रैम और रोम को किस प्रकार की मेमोरी के रूप में जाना जाता है, जिसको मेन मेमोरी, जिसको प्राइमरी कह सकते हो। फिर इस श्रृंखला में जो अगला पद कौन सा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जब ध्यान से देखो, ठीक है, 7 है, उसके बाद जो है 10 है, उसके बाद आपका 8 है, उसके बाद जो है, उसके बाद कौन सा है, 11 है, फिर 9 है, उसके बाद आपका 12 है। देखो ध्यान से, तो 7 एक 8 एक 9 एक यहाँ से 10, मतलब अगला 10 होगा, इसमें का लगाओ दूसरा। फिशिंग हमले का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। फिशिंग हमले का उद्देश्य यही है कि संवेदनशील जानकारी को चुराना। 64 का पहला है। फिर 65 नंबर आपका क्वेश्चन, जैसे कि प्रवाह नदियों में होता है उसी तरह स्थिर जो होता है आपका पुल होता है। किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल प्लस वी का हम प्रयोग करते हैं। सी का मतलब होता है कॉपी करना, वी का मतलब होता है पेस्ट करना, इसमें का राइट होगा आपका सी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि एक दिन राज जो है अपने घर से निकला, 5 किलोमीटर जो उत्तर की तरफ चला, 5 की तरफ जो है उत्तर की तरफ कितना चला, उत्तर की तरफ जो है चला है 5 किलोमीटर, चलो ठीक है। उसके बाद मुड़कर जो है 10 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर जो है वह बाएं मुड़ा, मतलब फिर उसी उत्तर दिशा में फिर वह जो है 5 किलोमीटर फिर चला, अंत में जो है बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जो है बाएं मुड़कर चला, तो कितने किलोमीटर जो है कह सकते हो चला, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जो इसको जब सॉल्व करोगे तो टोटल जो रहेगा, क्योंकि उत्तर की दिशा में इसने कितनी है 10 किलोमीटर की दूरी को तय किया है, जो कि पूरब की दिशा में जो कुल जो विस्थापन हुआ है वो 10 हुआ है, और वही जो है पश्चिम में भी हुआ तो 10 जो कि ये रहेगा 10, दूसरे वाले 10 को इसको काट देगा, तो भैया कितना बचेगा, केवल 10 ही किलोमीटर बचेगा, ठीक है। इसमें का लगाओ दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका 68 नंबर की वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि WWW का फुल फॉर्म है, जो कि 1989 में ये किसने शब्द दिया था, कहोगे टिम बर्नर्स ली के द्वारा, इसमें का सी। कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे छोटा माप क्या है, आपको बताना है। तो इसके लिए भैया जो प्रयोग होता है बिट्स होता है, इसमें का राइट होगा आपका दूसरा, क्योंकि जो बिट होता है बच्चों 8 बिट इक्वल टू होता है 1 KB। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी तालिका के ऊर्ध्वाधर भाग को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। किसी तालिका का जो ऊर्ध्वाधर जो भाग होता है उसको कॉलम्स कहते हैं। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 60 मीटर लंबी जो है गली को 5 मिनट में जो है पार करता है, तो कितने प्रति मिनट की जो है घंटे की रफ्तार से जा रहा है, आपको बताना है। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 5 मिनट दिया हुआ, सबसे पहले इसको क्या करना, इसको आपको सेकंड में सॉल्व कर लेना है, उसके बाद इसको आपको सॉल्व कर लेना है,
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आपका 7 पॉइंट आपका 2 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 72 नंबर कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब क्या होता है। आईपी मतलब होता है इंटरनेट जो प्रोटोकॉल, इसमें का दूसरा। फिर आपको इसमें विषम आपको पहचानना है, जैसे कि मोबाइल आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया सामान, कैलकुलेटर भी, कंप्यूटर भी, लेकिन क्रिकेट बैट आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ नहीं है, बैट वगैरह। इसमें का सी, ये विषम है। किसका प्रयोग है एमएस वर्ड में किसी पेज को ऊपर नीचे के लिए किया जाता है तो स्क्रॉल बार होता है ये, इसमें का सी। फिर है यदि जो है H=2 है, M=2 आपका जो है 26 है, Z=2 आपका 52 है, तो उसी कोड में आपको 22 जो है बिट को लिखना है। देखो ए आपका होता है बच्चों 1 नंबर पे, तो जो कि 2 दिया मतलब इसमें 2 से क्या है गुणा किया गया तब ये 2 आया है। एम आपका आता है मैं 13, ये 13 नंबर पे आता है, इसमें 2 से इसमें भी गुणा हुआ है, 13 दूना 26। उसके बाद जेड आपका, जेड भैया कितने पे आता कहोगे 26 नंबर पे, 26 को ज़्यादा 2 से गुणा कर दोगे कितना होगा कहोगे 52। अब यहाँ से देखो बेट को उसी प्रकार लिख लो, ठीक है। बी आपका आता है 2 नंबर पे, तो 2 से इसको आप जब गुणा करोगे 2 को तो ये 4 हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद देखो जो दिया हुआ है ई जो कि 5 पे आता है, इसका जब गुणा कर दे 2 से तो ये 10 हो जाएगा। टी आपका 20 जो है 20 पे आता है, 20 का 2 से गुणा करोगे 40 हो जाएगा। सभी को जोड़ दो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कहोगे जो है 50, 4 आपका 54 है। इसमें का सी, इसमें का भैया सी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 76 नंबर है। इनमें से एक को छोड़कर सभी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं, आपको बताना। देखो ये सभी वेबसाइट है, फेसबुक भी सभी जो है सोशल मीडिया है, तो फेसबुक भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम भी है, और ये जो दिया हुआ है एक्स जो आपका दिया हुआ है ये क्या है भैया ट्विटर है। सभी सोशल मीडिया है, लेकिन गूगल भैया कोई भी सोशल मीडिया नहीं है ये, बल्कि गूगल तो सर्च इंजन है, तो इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 77 नंबर की फिशिंग क्या है, आपको बताना है। फिशिंग क्या है, तो फिशिंग जो है आपका ईमेल के माध्यम से घोटाला, क्योंकि फिशिंग ईमेल के द्वारा घोटाला होता है ना कि वेबसाइट के द्वारा, ईमेल के द्वारा होता है। इसमें का दूसरा। अपने डिजिटल खाते को सुरक्षित करने का अनुशासित तरीका क्या है, आपको ही बताना है। तो इसका अनुशासित जो तरीका है वो है बहुकारक जो है प्रमाणीकरण जो है लागू करना, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन है कि इस अक्षर पैटर्न को पूरा आपको करना है, आगे कौन सा अक्षर आएगा। तो ध्यान से देखो, पहला है शब्द ए सी बना है, फिर आपका है बी डी है, उसके बाद जो है सी और ई है। अगला पद क्या होगा, देखो ए से बी, बी से सी, अगला पद यहाँ से डी, उसके बाद देखो सी से डी, ई, उसके बाद आपका एफ। तो डी क्वेश्चन में भैया कहोगे इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 80 नंबर के एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो उदाहरण भैया थर्मामीटर, ठीक है। कैसे है, देखो थर्मामीटर एक जो है एनालॉग उपकरण का उदाहरण है, क्योंकि यह हमारे जो है निरंतर भौतिक जो मात्रा है, जो तापमान उसको मापता है। इसे निरंतर जो है बदलते प्रभाव का उपयोग जो है करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसमें का लगाओ डी। फिर आपका है CIA, ये क्या है, ट्राइड, ये क्या है, आपको बताना है। तो ये जो है डिजिटल सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए मॉडल है, इसमें का सी। फिर 82 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक लड़की ने एक लड़के को अपने चाचा के पिता की बेटे के रूप में जो है पेश किया है। तो लड़का जो है लड़की का क्या है भाई लगेगा, चचेरा फिर ममेरा, इसमें भाई ही लगेगा। इसमें का पहला 82 का पहला। फिर आपका है 83 नंबर क्वेश्चन कि वेब ब्राउजर वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए किस कोड या भाषा का उपयोग करता है, तो HTML का। अब HTML का एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका भैया जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आपका है 84 नंबर क्वेश्चन कि लुप्त संख्या आपको जो है इसको पूरा करना है, इस पद को, लुप्त पद को। तो इसमें आप ध्यान से देखो, तो ई से आपका ये जी हुआ है, EFG मतलब प्लस के इसमें 2 हुआ है, जी से बाद GHI मतलब 2 इसमें भी प्लस का, आई हुआ है, ठीक है, GHIJK। तो अगला इसमें पद क्या होगा, क्या होगा। फिर इसमें देखो एल के बाद हुआ है, एल के बाद आपका फिर यहाँ से क्या हुआ है। इसी प्रकार जो है सभी में जब इसको सॉल्व करोगे तो एल आपका एल सभी स्थान पर एल है, तो आपका एल हो जाएगा ये,
उसके बाद हाँ, उसके बाद दूसरा आपका एल हो गया। तीसरा जब पद देखोगे तो एफ, इसके बाद आपका एच दिया हुआ है, तो कुछ इस तरह से बनेगा, इसमें का डी होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा +2 करके सभी में। फिर आपका है 85 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है ए क्या है बी का भाई है, ए क्या है भाई है किसका, बी का, चलो ठीक है, और बी जो है सी की बहन है, बी जो है ये कोई सी की बहन है, चलो ठीक है, तथा सी जो है डी का पिता है, सी कोई है, मान लो ये डी का पिता है, कोई ये डी यहाँ है, तो ए व डी का किस प्रकार संबंध है आपको बताना है। भैया उसका भतीजा लगेगा, इसमें का लगाओ सी, ठीक है, क्योंकि भैया उसके भाई का लड़का है तो भतीजा ही तो हुआ। 85 का राइट होगा आपका सी। फिर आपका है 86 नंबर क्वेश्चन कि जंक ईमेल के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है, तो इसको जंक ईमेल को हम स्पैम ईमेल कहते हैं, इसमें का डी। 86 का डी है। फिर 87 नंबर आपका क्वेश्चन की लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, कौन सी इसमें की लुप्त संख्या है आपको ये ज्ञात करना है। तो इसमें जो लुप्त संख्या आपकी हो जाएगी, पहले में +2 जोड़ा गया है, उसके बाद 2 से आपका ये हुआ है जो कि 8 है, इसमें +6 जोड़ा गया है, 8 से फिर 14 हुआ, +6 जोड़ा गया है, 2 में लगातार 6, उसके बाद जो है 10 जोड़ा गया है, उसके बाद फिर 10 जोड़ा गया है। तो मतलब जो है यदि हम देखें 14 में यदि हम प्लस के कितना जोड़ दें 10, तो कितना हो जाएगा भैया, कितना कहोगे 24, और 24 में फिर 10 जोड़ा जाएगा तो 34 होगा, तो मतलब इसमें जो है 24 होगा, 10 जोड़ा गया है। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन है कि ए जो है क्या है बी का भाई है, सी जो है ये डी का पिता है, कोई सी है, ये किसका पिता है डी का, ई जो है बी की जो है, ई क्या है बी का, बी की जो है माता है, कोई ई है, ये किसकी माता है, ये बी की माता है, चलो ठीक है। तो ए जो है डी, ए क्या है डी का भाई है, ए क्या है ये डी का भाई है, इसका ये भाई है डी, चलो ठीक है, ये इसका भाई है। तो ई और जो है सी से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है, ठीक है। ई जो है डी से किस प्रकार, ई जो है सी से किस प्रकार संबंधित है आपको ये बताना है। तो मतलब जो है इसकी ये पत्नी होगी, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। देखो पहले ए क्या है ये बी का भाई है, सी जो है डी का पिता है, कोई ये सी है, किसका पिता है डी का, डी का पिता है, और जो है जो डी का पिता है ये जो है बी की जो है माता है, कोई ई है, ये बी की क्या है माता है, और जो ए है ये डी का भाई है, मतलब ये आपस में इस तरह से रहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि ई व सी का क्या संबंध, तो भैया ई सी आपस में पति पत्नी है, तो इसमें लगाओ पत्नी। 88 का राइट होगा आपका पत्नी वाला ऑप्शन। फिर आपका है 89 नंबर क्वेश्चन कि एक्सेल में सक्रिय सेल को संपादित करने के लिए किस फंक्शंस का उपयोग किया जाता है आपको ये बताना है। उसके लिए F2 का प्रयोग होता है, इसमें का पहला लगाओ। फिर है मालवेयर हमारे कंप्यूटर तक कैसे जो है पहुंचता है, तो ये जो है ईमेल के माध्यम से भी, संदिग्ध वेबसाइट पर जाकर भी, सभी के माध्यम से इसमें कर दी। फिर इसमें देखिएगा अगला इसमें नंबर कौन सा होगा आपको बताना है, ठीक है। इसमें अगला जो बच्चों नंबर होगा 211 का होगा, ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 से जो है ये 7 हुआ है, ठीक है। तो 7 जो कि 4 से 7 हुआ है, इसका मतलब है 3 का इजाफा हुआ है। 7 में दे हम फिर देखें प्लस का जो है पहले क्या हुआ है, इसमें जो है 1 जोड़ा गया, फिर इसमें 2 जोड़ा गया है, फिर इसमें 3 जोड़ा गया, अब इसमें 4 जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 होगा, 211। अगला क्वेश्चन जैसे कि पिघलना तरल पदार्थ का, उसके बाद जमना ठोस का, इसमें का सी। फिर आपका है 93 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 10 और जो है 250 के बीच 4 के कितने गुणज आते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो इसके गुणज जब आप सॉल्व इसको करोगे तो इसकी जो संख्या निकल के आएगी वो आपकी 60 ही आएगी, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि टोटल इसमें जो है इसको जब सॉल्व करोगे सूत्र के माध्यम से तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। इसमें का लगाओ पहला निकल के आएगा ये। फिर आपका है 94 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास एक जो है इससे पहले कि ट्रेन चली जाए, हमारे पास 1 घंटा अभी है, 1 घंटा इससे पहले कि हमारी ट्रेन चली जाए, इसमें का सी ज़्यादा सही रहेगा,
फिर 95 आपका नंबर क्वेश्चन है 0 2 6 उसके बाद आपका 12। अगला इसमें पद कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, तो 2 से 6 हुआ है, 2 3 6, 3 से गुणा हुआ है तो मतलब ये 6 हो गया, 6 दूनी 12। उसके बाद देखो 12 में दहन कर ले, फिर हम 2 से गुणा कर दे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 12 जो है 12 3 आपका 36 हो जाएगा, तो 2 ही ज़्यादा सही रहेगा। इसमें का लगाओ, राइट आपका रहेगा 24। ठीक है, 95 का जो राइट आपका विकल्प होना चाहिए 24 होना चाहिए। इसमें जो अगला पद होगा इसमें का जो राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से 24 होना चाहिए। 24 के बाद आपका जो है फिर 30 आपका दिया हुआ है, 24 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर 96 आपका है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो देखो इसमें जो इंच है, जो सेंटीमीटर, जो यार्ड है, ये तीनों भैया क्या है, ये तीनों लंबाई मापने की इकाई है। जबकि जो औस है ये क्या है, लंबाई इससे नहीं मापा जाता बल्कि इससे तो भैया वजन मापा जाता है। तो ये भैया इससे भिन्न है। इसमें का लगाओ बी। एक जो है कंप्यूटर में 1024 MB रैम है, तो किसके समान है, रैम इतनी अगर जो है रैम है तो 1 GB के समान है। मेगाबाइट MB है ना ये, MB 1024 MB इक्वल टू होता है 1 GB, तो 1 GB के। इसमें का तीसरा फिर आपका 98 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कुंजी है, दरवाजा, फिर ताला, फिर कमरा, इसके बाद रोशनी का स्विच जला दे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आपको जो है आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है कुंजी उठाओगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है जो कि ताला को ओपन करोगे। उसके बाद जो है आप दरवाज़ा को जो है खोलोगे। उसके बाद जो है आप जो है दरवाज़ों को जब खोलोगे तो कमरा में आप जो है एंट्री करोगे। फिर आपका जो है रोशनी का आप स्विच आप जलाओगे। तो इसमें का तीसरा ज़्यादा बेटर है, इस तरह से व्यवस्थित आपको करना। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन आपका है, इस श्रृंखला को देखिए, इसमें जो है अगला पद कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखो, तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष इतना आपका अंतर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है सभी में क्या हुआ है, 13 माइनस का हुआ है, तो सभी से 13 माइनस कर दो तो अगला आपको पद मिल जाएगा। 27 से 13 करोगे तो 14 आएगा, तो 2 बार आपका 14 14 आपका हो जाएगा। इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका लास्ट में आपका 100 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रैम का अर्थ क्या होता है भैया, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और यदि रोम पूछेगा, रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड जो है ऑनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म नहीं होगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ओनली मेमोरी। तो रैम का जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें करेक्ट आपका जो हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। ये आपके 100 क्वेश्चन थे, सभी विद्यार्थी देख लेंगे। इसके क्लास और भी हम करा देंगे। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर इस नंबर पे आपको अपना सेंड कर देना है 8173840090 पर। ठीक है, जिससे मैं उसके आंसर की करवा दूंगा, जिससे कि आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोला अपनी जो है सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।